Good morning, 9th class students. Up to exercise 1.2 we have completed. So from tomorrow we have to start real numbers and their decimal expansions. So before going into the topic, I just want to clarify you some basic concepts regarding this topic. First one is real number. Union of all the rational numbers and irrational numbers means real numbers includes rational numbers as well as irrational numbers. मतलब वो रियल नंबर्स क्या होते हैं जिसमें आपके रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों की दोनों इंक्लूडेड होते हैं. ठीक है. मीन्स रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर. नेक्स्ट, रैशनल नंबर, as I have already told you that what is rational number, all the numbers which can be written in the form of p upon q, where p and q are the integers such that q is not equal to 0. मतलब वो सारे नंबर्स जिन्हें हम p अपन q के फॉर्म में लिख सकते हैं और जहाँ p और q क्या होंगे आपके इंटीजर्स होंगे और किस तरीके से होंगे कि q की वैल्यू जो होगी वो कभी भी 0 नहीं होगी. तो ये आपका रैशनल नंबर्स कहलाता है. और रैशनल नंबर्स की कंडीशन क्या होती है आपकी इनकी पहचान क्या होती है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं आपके टर्मिनेटिंग होते हैं. ठीक है. टर्मिनेटिंग मीन्स क्या होते हैं जो कम्प्लीटली डिविजिबल होते हैं या फिर और वो नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग होते हैं. मतलब जो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होते हैं लेकिन एक सीरीज़ में एक प्रॉपर वे में वो बार बार डेसिमल नंबर्स जो होते हैं वो रिपीट होते जाते हैं. ठीक है. जैसे आपका रीअकरिंग में क्या आ जाता है जैसे डेसिमल रिपीट्स इन्फाइनेटली है ना. जैसे 0.121212 एक प्रॉपर सीरीज़ आपका बना हुआ है. मीन्स आप इसे क्या लिख सकते हैं 0.12 बार. ठीक है. यहाँ पर क्या आपका 0.742 तो इसे क्या लिख सकते हैं आप 0.742 बार. ठीक है. तो ये क्या है आपके रीअकरिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉट क्योंकि कंप्लीट डिविजिबल नहीं हो रहे हैं. ये 121212 आपका इन्फाइनेटली सो ऑन जाता जा रहा है. 742 आपका सो ऑन ये जाता जा रहा है कंटिन्यूसली. ठीक है. तो ये क्या हो रहा है बार बार रीअकर हो रहा है. ठीक है. इसलिए इन्हें क्या कहते हैं अपन रीअकरिंग नंबर्स. ठीक है. तो रैशनल नंबर्स आइडेंटिफाई करने का दो कंडीशन है, या फिर वो टर्मिनेटिंग हो मीन्स टोटली डिविजिबल हो, और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं मतलब नॉन डिविजिबल होते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग हो. ठीक है. मतलब वो डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जो डेसिमल नंबर्स होंगे वो रीअकर हो मतलब बार बार रिपीट होते जाएँ. नेक्स्ट इज रैशनल नंबर. रैशनल नंबर्स क्या होते हैं ऑल दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ. ठीक है. हम वो सारे नंबर जिन्हें हम नहीं लिख सकते किस फॉर्म में पी अपन क्यू के फॉर्म में. ठीक है. वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0. फॉर एग्जाम्पल आपका पाई है, √2 है, √3 है, एक्सेट्रा. ठीक है. अब इरेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या है इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं एंड नॉन रीअकरिंग होते हैं. मतलब जैसे इस केस में क्या था आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीअकरिंग था. ठीक है. तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग और रीअकरिंग होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग. मतलब नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं और नॉन रीअकरिंग. नॉन रीअकरिंग मीन्स जिसमें एक प्रॉपर सीरीज़ में आपके डिजिट्स रिपीट नहीं होते हैं. ठीक है. जिससे उसमें एक प्रॉपर सीरीज़ बना हुआ रहता है 0.12121212 742 लेकिन नॉन रिकरिंग में क्या है एक प्रॉपर सीरीज़ या प्रॉपर चेन नहीं बना रहता है. जैसे आपका 0.12469732 कुछ भी हो सकता है उसके आगे. ठीक है. तो ये आपके नॉन रीअकरिंग होगा. ठीक है. और ये आपका रीअकरिंग हो गया. नॉन टर्मिनेटिंग तो आपको पता ही चल गया जो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होते हैं. ठीक है. और टर्मिनेटिंग मीन्स जो कंप्लीट डिविजिबल होते हैं. नाउ कम टू द एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1. अच्छा, इसमें अपन जो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए एक चीज़ और होती है. ठीक है. जैसे आपका जो रैशनल नंबर होता है वो किस फॉर्म में होता है आपका p अपॉन q के फॉर्म में होता है. ठीक है. तो अगर q जो हो आपका q जो हो किस फॉर्म में हो आपका 2 to the power n और 5 to the power m और 2 to the power n मल्टीप्लाई बाई 5 to the power m. अगर आपका q जो है मतलब डिनोमिनेटर जो है इस फॉर्म में हो या फिर इस फॉर्म में हो या फिर इस फॉर्म में हो. ठीक है. तो उस केस में वो क्या हो जाता है आपका टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर हो जाता है. ठीक है. अब वो चीज़ हम एक्सरसाइज 1.3 में देखेंगे. नाउ कम टू द एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1.
सो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या पूछा गया है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ईच हैज़। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, और बताना है कि ये किस तरीके का डेसिमल एक्सपांशन है। तो फर्स्ट वन इज आपका 36/100। तो ये बहुत सिंपल है, इसे डेसिमल पॉइंट में लिखेंगे तो किस तरीके से लिख सकते हैं अपन, 0.36 ये हो गया इसका डेसिमल एक्सपांशन। देन अब हमको ये बताना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये कैसे आइडेंटिफाई होगा, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को चेक कर लेते हैं इसी फॉर्मेट में। ठीक है, तो डिनोमिनेटर आपका क्या दिया होगा इसमें, जिससे हम इसे क्या लिख सकते हैं, 36/100 इज इक्वल टू, अब डिनोमिनेटर क्या दिया होगा आपको 100, तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाता है आपका 2 5 ज़ा 10 0 ज़ा 0, then 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10 5 5 ज़ा 25, then 5 1 ज़ा 5। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 100 को क्या लिख सकते हैं, तो इसे क्या लिख सकते हैं 36/2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम 36/2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 स्क्वायर। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में आ गया आपका 2 to the power n मल्टीप्लाई बाई 5 to the power m, वेयर n and m आर इंटीजर्स। ठीक है, एन सॉरी इंटीजर्स नो इंटीजर्स, n and m आर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर्स हैं 2। ठीक है, तो ये आपका इस फॉर्म में, मतलब ये क्या हो गया आपका टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट वन इज आपका 1/11। तो अगर हम सेकेंड है आपका 1/11, अगर इसे करना चाहें, ठीक है, तो पहले तो हमें इसे देखेंगे इस फॉर्म में है या नहीं, 2n मल्टीप्लाई बाई 5m के फॉर्म में, या फिर 2n के फॉर्म में या 5m के फॉर्म में, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये तो 11 जो है ये इस फॉर्मेट में नहीं आ पाएगा। इसका मतलब क्या है, ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब इसे डेसिमल एक्सपांशन में किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे आपका 1 डिवाइडेड बाई आपका दिया 11। ठीक है, सो 0 ज़ा 0, तो देन पॉइंट लगाया 0 उतरा, देन 0 ज़ा ये आ गया आपका 0। ठीक है, ये आ गया आपका 10, फिर एक 0 लगा। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 11 9 ज़ा 99। ठीक है, माइनस किया इसको। ठीक है, कितना है आपके पास 1, फिर एक 0 लगा, ये 0 उतरा है यहाँ पर। ठीक है, फिर 11 0 ज़ा 0, 10 आ गया, फिर एक 0 लगा आपका, ये 0 उतरा आपका यहाँ पर। ठीक है, तो कितना हो गया 10 9 ज़ा 99। ठीक है, देन फिर माइनस किया, फिर 1, फिर एक 0 लगेगा आपका, फिर 0 उतरेगा, देन फिर 0 ज़ा 0 लगेगा। ठीक है, तो ये जो है आपका 0.090909 आपका इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0.0909। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये आपका क्या है नॉन टर्मिनेटिंग और प्लस इसके साथ साथ रीअकरिंग भी है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग मीन्स क्या हो गया, ये आपका रैशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि रैशनल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई थी, तो उसमें क्या है वो एक प्रॉपर सीरीज़ में आपका बार बार रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग, मतलब ये भी आपका क्या है एक रैशनल नंबर है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है आपका थर्ड वन इज 4 1/8। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका 8 4 ज़ा, इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं 8 4 ज़ा 32 + 1 33 डिवाइडेड बाई 8। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। अब 8 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 8 का एलसीएम क्या आएगा आपका 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2। तो मतलब 8 को हम क्या लिख सकते हैं इसमें आपका, इसको लिख सकते हैं 33/2 इंटू 2 इंटू 2, या फिर 33/2 क्यूब ये लिख सकते हैं। तो 2 क्यूब मीन्स क्या है, क्या ये 2 to the power n के फॉर्म में आ गया। इसका मतलब ये क्या है टर्मिनेटिंग है। ठीक है, टर्मिनेटिंग है। अब इसे इसका डेसिमल एक्सपांशन देखेंगे हम। ठीक है, ये तो इतना तो क्लेरिफाई हो गया आपको कि ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब इसका हम डेसिमल एक्सपांशन देखेंगे 33/8 का। तो 33 डिवाइडेड बाई 8, 8 4 ज़ा 32, देन आपका 1 आता है, देन पॉइंट लगा 0 0 8 1 ज़ा आपका जाता है 8। ठीक है,
नीचे क्या आता है आपके पास 2 आता है, ठीक है। देन एक 0 फिर लगा, ठीक है, तो हो जाएगा 8 2 जा 16, देन 4, देन एक 0 लगा 0, 8 5 जा हो जाएगा 40, ठीक है। तो ये पूरा कैंसिल हो गया। तो मतलब इसे क्या लिख सकते हैं 4.125, मतलब ये क्या हो गया आपका 4.125, मतलब ये टर्मिनेटिंग भी है और क्या टर्मिनेटिंग भी है, टर्मिनेटिंग है और उसके अलावा क्या है आपका ये पॉइंट के फॉर्म में क्या आ जाएगा 4.125, ठीक है। तो लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। इसमें भी आप सीधे सीधे आइडेंटिफाई कर लेंगे इसका एलसीएम लेकर, तो ये भी टर्मिनेटिंग है, ये दोनों टर्मिनेटिंग नहीं है, लेकिन आपको ये पता करना है कि ये रीअकरिंग है या तो नॉन रिकरिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, ठीक है। हमें पता है कि 1/7 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 0.142875। तो हमें कैन यू प्रोडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ, तो हमें ये जो दिए हुए हैं इनका डेसिमल एक्सपांशन निकालना है विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। हमें बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड मतलब जो डिवाइड करके, जैसे 2/7 दिया हुआ तो 2 डिवाइडेड बाई 7 करके जो हम निकालते हैं जिस तरीके से, ठीक है, तो हमें उस मेथड के थ्रू नहीं निकालना है, इसे हमें 1/7 का जो वैल्यू दिया हुआ है इसको यूज़ करके निकालना है, ठीक है। सो इन क्वेश्चन नंबर 2 we have given the value of 1/7 कितना दिया हुआ है आपको 0.142857 बार, ठीक है। बार मीन्स ये आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको गिवन है, ठीक है। सो हमको फाइंड क्या करना है, अपन को टू फाइंड वैल्यू ऑफ क्या 2/7, then 3/7, 4/7, then 5/7, then 6/7, हमें इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा, आपका सॉल्यूशन आपका क्या होगा, देखिए 2/7 जो दिया होगा फर्स्ट वन आपका है 2/7, तो 2/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/, मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई बाई 1/7 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1/7 मतलब 2 और 1/7 का वैल्यू हमको क्या दिया हुआ है, 1/7 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 0.142857 बार, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा 1/7 की जगह सीधे सीधे इसकी वैल्यू पुट कर दूँगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 2 7 सा 14, 14 का 4, 1 ऊपर कैरी गया, 2 5 सा 10 + 1 11, 11 का 1, 1 ऊपर कैरी गया, 2 8 सा 16, 16 + 1 17, 17 का 7, 1 ऊपर कैरी गया, देन 2 2 सा 4 + 1 5 का 5, देन 2 4 सा 8 का 8, देन 2 1 सा 2, देन 2 10 पॉइंट, देन 0। तो ये हमारा आंसर आ जाता है 285714, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आपका सेकंड नंबर आपका क्या दिया हुआ है 3/7, ठीक है। तो 3/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 × 1/7, ठीक है। तो 3 × 1/7, 1/7 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 0.14287 बार, ठीक है। तो अब मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा 3 7 21, 21 का 1, 2 ऊपर कैरी गया, 3 5 सा 15 + 2 17, 17 का 7, 1 ऊपर कैरी गया, 3 8 सा 24, 24 + 1 25, 25 का 5, 2 ऊपर कैरी गया, 3 2 सा 6, 7 8 का 8, 3 4 सा 12 का 2, 1 ऊपर कैरी गया, 3 1 सा 3 + 1 4। तो ये हमें क्या मिल जाता है 0.42857, ठीक है 71, ठीक है 42857, ठीक है। सो लाइक दिस यू हैव टू डू दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन ऑल्सो, ठीक है। सो सिंपल। नेक्स्ट वन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सप्रेस करना है उसको किस फॉर्म में, आपको P/Q के फॉर्म में, हमें डेसिमल एक्सपांशन दिया हुआ है उसका, ठीक है। तो 6 इस केस में क्या करते हैं हम 0.6 बार, जैसे हमें ये दिया हुआ है, ठीक है।
तो हम पहले तो इसे पूरा लेट एक्स एज्यूम करके चलते हैं। तो लेट एक्स इज इक्वल टू 0.6 बार, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसमें 6 मतलब एक ही डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स, ठीक है। अगर सपोज कि 6 के आगे 7 भी होता, 67 होता और दोनों पे बार होता, तो हम उसे 100 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। अगर वहाँ पर 3 डिजिट्स होते, 6, 7, 8, इस तरीके से कुछ भी 3 डिजिट्स होते, तीनों के ऊपर बार लगा होता, तो हमें तीन जीरोस और उसमें करने पड़ते, ठीक है, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करते। लेकिन अभी क्या कंडीशन है, केवल एक डिजिट पे एक ही डिजिट पे आपका बार दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब बोथ द साइड्स, ठीक है। सो मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 10, ठीक है। अब जब हम 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है सपोज, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, है ना। देन ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 10 वी गेट, क्या मिलता है हमें, 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.6 बार सॉरी, ये मिलता है हमें, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आपका, 10x इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर क्या है आपके पास 10 है, 10 मल्टीप्लाई बाई 0.6, तो 0.6 बार मीन्स क्या हो गया आपका, आप 0.6 बार को क्या लिख सकते हैं, 0.666 इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। ये तो यहाँ पर क्या 0.6, इस बार को मैं हटा देते लगे रहने देता हूँ उसको, नेक्स्ट स्टेप एक और कर लेते हैं, ठीक है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.6 बार को 0.6666 अप टू इनफाइनाइट, मतलब 100, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसे मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या होगा कि एक 6, क्योंकि 10 से कर रहा हूँ तो एक जो 6 होगा इसमें से वो उठकर इधर आ जाएगा पॉइंट की, ठीक है। अगर यहाँ पर 100 होता तो 2 6 उठकर इधर आ जाते, 1000 होता तो 3 6 उठकर इधर आ जाते, ठीक है। लेकिन इधर पर कितना है, 10 है आपका, तो एक 6 उठकर इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका 6.6666 एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पर भी जैसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 0.666 अप टू इनफाइनाइट लिख सकता हूँ, ये मैंने आपको बताना भूल गया था यहाँ पर, ठीक है। मतलब 0.6 बार है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 0.6666 अप सो ऑन, ठीक है। अब ये आपका इक्वेशन नंबर 2 बन गया, ठीक है। देन सब्ट्रैक्ट, अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 2 और 1 को कंसिडर करता हूँ केवल, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, अब इक्वेशन 1 को मैं 2 से माइनस करता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है, देखो ये आपका इक्वेशन 1 क्या दिया हुआ है, 10x माइनस आपका यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 6.666, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको 0.6666, तो इसको माइनस कर 0.666, ठीक है, ये आपका सो ऑन है, ठीक है। इसको माइनस करूँगा तो ये 10 माइनस 1 तो 10 माइनस एक्स 10x माइनस एक्स तो हो जाएगा आपका 9x, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, अब ये 6 पॉइंट के बाद क्या है, इसमें 6666 दिया हुआ है, ठीक है। पॉइंट के बाद इसमें क्या दिया 666, तो ये तो पूरा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 6 माइनस 0 कितना हो जाएगा आपका 6, तो ये आपका क्या आ जाता है, x इज इक्वल टू 6/9, ठीक है। या फिर हम इसे सॉल्व करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो ये रिजल्ट क्या आ जाता है हमारा 2/3, तो 2/3 जो हुआ वो हुआ P/Q का फॉर्म, किसका 0.6 बार का, ठीक है। गॉट इट। नेक्स्ट वन इज सेकेंड, आपका दिया हुआ है 0.47, ठीक है, बार। अब इसमें आपको देखना है इसमें आपको 7 के ऊपर बार दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन 4 के ऊपर बार नहीं दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन हम करेंगे उसी मेथड से जो मेथड था, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 4 को हम इस तरफ लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है, सपोज़ कि वही आप लेट एज्यूम करते हैं x
सो लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार, ठीक है। या तो इसे क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 0.4777 ये आपका जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जाता जा रहा है, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। अब दोनों साइड्स को हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.4777 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं सॉरी, तो क्या होता है, हमारा एक डिजिट इस तरफ आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 10x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या आपके पास 4, तो 4 उठकर इस तरफ जंप कर जाता है, तो ये हो जाता है 4.77777 ये एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आपका किस फॉर्मेट में आ गया, आप 4.7 बार के फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। ये हो गया, तो ये आपका इक्वेशन नंबर, ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका फर्स्ट हो गया, ठीक है, ठीक है। ये हो गया, इस फॉर्मेट में आ गया। अब हम किसको लेंगे, अब हम कंसिडर करते हैं, अब ये आपका एज इट इज़ इसी फॉर्म में आ गया कि 10x इज इक्वल टू 0.6 बार, है ना, क्योंकि पॉइंट के बाद 6 बार, यहाँ पर क्या आपके पास पॉइंट के बाद 7 बार, ठीक है। तो अब फिर यहाँ पर हम फिर इसे मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, 10 से ही करेंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 2 बाय 10 से करते हैं। सो हमें क्या मिलेगा, 10 इंटू 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 4.7 7 इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है। तो 10 इंटू 10 ये हो जाएगा आपका 100x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका, अब यहाँ पर आपका 0.7, तो ये एक 7 उठकर यहाँ जंप कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 47.7777 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, किस इक्वेशन को आप, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 से हम इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करेंगे, ठीक है। सो देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो हम थर्ड इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए हमें क्या मिलता है, 100x माइनस 10x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या दिया हुआ आपको 47.7777 माइनस ये अप टू सो ऑन जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 4.7777 ये सो ऑन, ठीक है। तो 100 माइनस 10 ये कितना हो जाएगा, 990x, सॉरी 99x, ठीक है। 100 माइनस 10 कितना हो गया, 99x। सो इज इक्वल टू, ये आपका ये 777, ये तो पूरा 777 कैंसिल हो जाएगा, देन 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा आपके पास, ठीक है। ये 47 है माइनस 4, तो 47 माइनस 4 कितना हो गया आपके पास, 43, ठीक है। सो हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई, 43/99, ठीक है। 7 माइनस 4 3, ठीक है। तो ये कितना मिल गया हमें, 43/99। तो ये x जो है ये 0.47 का PQ फॉर्म है, ठीक है। मतलब 0.47 बार जो दिया हुआ था, उससे जब हम P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, 43/99, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका दिया हुआ है, थर्ड वन दिया हुआ है आपको 0.001 बार, ठीक है। अब इससे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अब इसमें क्या है, आपके 3 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था यहाँ पर, एक डिजिट्स मतलब मल्टीप्लाई बाई 10, 2 डिजिट्स होते हैं मतलब मल्टीप्लाई बाई 100, अब 3 डिजिट्स है मतलब मल्टीप्लाई बाई 1000, ठीक है। तो हम इससे पहले तो लेट x इज इक्वल टू 0.001, देन 001 ये जाएगा आपका एंड सो ऑन, ठीक है। देन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1000, ठीक है। एक डिजिट होता, अगर रिपीट होता तो 10 से करते 2 होते,
तो 100 से करते हैं, अब यहाँ पर 3 है इसलिए हम 1000 से करेंगे, ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है यहाँ पर 1000x इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाई 0.001 मल्टीप्लाई बाई 001 एंड 001 एंड सो ऑन, ठीक है, ये मिलता जाता है हमें, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर आपका 1000x इज इक्वल टू, अब ये इसमें क्या होगा आपका, ये पॉइंट के बाद 001 ये उठकर आपका इस तरफ ट्रांसफर हो जाता है, तो क्या हो जाता है आपका ये 001 को हम 1 भी लिख सकते हैं, 1 पॉइंट, क्यों, क्योंकि 0 जो है आपका जब लेफ्ट साइड में रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, जैसे कि आपका 001 है, 001 क्या होगा आपका, एक तरीके से ये 1 ही होगा, ठीक है, जो 001 होगा ये आपका 1 ही होगा। तो अगर मैं पॉइंट के बाद 001 को अगर इस तरफ ट्रांसफ़र करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका, सीधे सीधे 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या, पॉइंट देन 001 देन 001, ठीक है, ये आपका सो ऑन, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और ये आपका कौन सा, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, ठीक है, 1 को 2 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो 1000x माइनस x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है आपके पास 1.001001 माइनस 0.001001, ठीक है, ये मिला आपको, ठीक है, एंड सो ऑन। अब इसे हमने जब माइनस किया तो क्या मिलेगा 999, ठीक है, x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका, ये पूरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या मिला आपको, सिर्फ 1 मिला, ठीक है, यहाँ पर 1 मिला, तो ये x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 1/999, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। मतलब 0 पॉइंट, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है 0.001 का 001 बार का, तो इसमें जब पी अपन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं तो ये हो जाता है आपका 1/999, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस 0.99999 एंड सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ पी ओपन क्यू, ठीक है, हम इसे पी ओपन क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं, आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर, जो आंसर आपको मिलेगा, ठीक है, तो उसे देखकर क्या आप सरप्राइज हो रहे हैं, विथ योर टीचर क्लास में डिस्कस, छोड़ो से, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो सरप्राइज होने वाली कौन सी बात है ऐसा देख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ आपको 0.9999 एंड सो ऑन, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे क्या लिख सकते हैं, ये कि एक तरीके से क्या है आपका 0.9 बार, ये है, ठीक है। अब इसे वही जो अपन ने 0.6 बार अपन जिस तरीके से सॉल्व किया था सेम वही है। इसमें हमने क्या किया, x इज इक्वल टू 0.999 सो ऑन, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया, ठीक है। देन मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, किससे करेंगे, अब इसमें एक ही डिजिट है जो आपका बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, 9 बार, सिर्फ एक ही डिजिट के ऊपर आपका बार लगा हुआ है, तो मतलब इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 10 मल्टीप्लाई बाई 0.999 सो ऑन, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 10x इज इक्वल टू, अब इसमें एक ही डिजिट के बाद इसमें एक पॉइंट के बाद आपका 9 बार था इसलिए इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, तो इसमें क्या होगा आपका 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक जो 9 होगा ये उठ के आपका इस तरह ट्रांसफर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 9.999 एंड सो ऑन, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 2। देन सेम वही है आपका सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, तो 1 से जब 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 को जब 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 10x माइनस x इज इक्वल टू 9.999 माइनस, ये आपका बाहर है ना, देन 0.999 एंड सो ऑन, तो इसे सॉल्व किया तो क्या जाएगा 9x इज इक्वल टू, ऐसे ये तो आपको पूरा 0 हो गया, 0.999 0.999, तो क्या बचा 9 माइनस 0
मतलब 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 9, ठीक है। सिंपल सा है उसका सॉल्यूशन, ठीक है। देखने में भले ही थोड़ा सा डरावना टाइप का था, लेकिन आंसर क्या है इसका, सिंपल सा 1, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई दिस क्वेश्चन इज आस्किंग दैट आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट वन, what can the maximum number of digits in the repeating block of the digits in the decimal expansion of 1/17? 1/17 को आपको डिवाइड करके देखना है, ठीक है, मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 17, और उसमें आपको चेक करना है डेसिमल्स, पॉइंट डेसिमल बार्स, ठीक है, डेसिमल एक्सपांशन जो उसका चेक करना है, ठीक है। तो वो कर लेंगे जैसे ये ऊपर करना था, जैसे ऊपर करके दिखाया था मैंने, सेम वैसे ही एज इट इज़, ठीक है। तो इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, बाकी आपको प्रैक्टिस करना है इसके लिए। Then look at several examples of rational numbers in the form of p upon q. बहुत से एग्जाम्पल्स देखे हमने रैशनल नंबर्स के p upon q के फॉर्म में, वेयर p एंड q आर द इंटीजर, जहाँ पर p और q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, विथ नो कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। विथ नो कॉमन फैक्टर्स मतलब वो कॉमन वो को प्राइम होते हैं। को प्राइम्स क्या, को प्राइम्स मतलब आपका जैसे ये p upon q के फॉर्म में है, तो p upon q जो होगा वो को प्राइम्स कब कहलाते हैं, जब p और q के कोई भी दूसरे फैक्टर्स ना हो अदर देन 1, ठीक है, कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। जैसे आपका 1/2 ये आपका को प्राइम है, क्योंकि 1 और 2 ये इनके कोई दूसरे फैक्टर्स नहीं है 1 के अलावा। देन आपका 3/4 ये भी आपका, देन आपका 2/3, ठीक है, ये सारे के सारे, देन आपका 3/5, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, को प्राइम्स हैं। क्यों, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं ये केवल 1 से घटेंगे। कॉमन कॉमन फैक्टर्स इन दोनों केसेस में क्या होगा आपका 1 होगा, ठीक है, 1 के अलावा कुछ नहीं। हाँ, लेकिन अगर मैं 2/6 लिखता तो ये क्या आपका, ये को प्राइम नहीं है। क्यों, क्योंकि 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये अब 1/3, तो ये अब आपका को प्राइम है, ठीक है। लेकिन 2/6 आपका को प्राइम नहीं था, ठीक है। तो को प्राइम किसके कहते हैं, वो रैशनल नंबर्स जिसमें आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर केवल 1 से डिवाइड होता है, बाकी किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता, तो वो को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है आपका फैक्टर्स अदर देन 1 हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। हमें पता करना है, ठीक है, कि आप किस तरीके से पता कर पाएंगे किसी भी को प्राइम नंबर रैशनल नंबर को, जो कि को प्राइम नंबर्स को जो कि रैशनल नंबर के फॉर्म में हो, कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है टर्मिनेटिंग। तो इसमें क्या होगा अपन, और क्या बोल रहा है, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो हमें क्या, क्यू को कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, किस चीज़ के लिए, उसको शो करने के लिए उस रैशनल नंबर को, क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब हमें ये शो करना है कि पी अपन क्यू जो है टर्मिनेटिंग है, ठीक है, लेकिन बाय यूजिंग ओनली है क्यू, ठीक है, वैल्यू ऑफ क्यू। तो ये मैं बता चुका था जो अभी 2 to the पावर जो आपका स्टार्टिंग किया था मैंने, ये कि क्यू की वैल्यू क्या, पी अपन क्यू, सो क्यू इज इक्वल टू 2 to the power n और 5 to the power m और 2n मल्टीप्लाई बाई 5 to the power m। अगर वो इस फॉर्म में होगा क्यू, तो मतलब वो जो गिवन आपका रैशनल नंबर है वो क्या है, आपका टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो इसे भी बताने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं बता चुका हूँ। देन राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपांशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। याद रखना वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो, मतलब रिपीट भी ना होता हो और कटता भी ना हो, ठीक है। तो जैसे हम लिखते हैं 0.32, देन 321, देन 3212, देन 3213, ठीक है। तो ये आपका 32 हुआ, फिर यहाँ पर 321 हुआ, ठीक है, देन यहाँ पर 3212 हुआ, देन 3213 हुआ, देन आपका 3214 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये जाता जाएगा ये, ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और उसके साथ साथ नॉन रिकरिंग भी, क्योंकि यहाँ पर 32 रिपीट हुआ है, फिर ये आपका 321 पूरा रिपीट हुआ है, फिर आपका ये 3212 पूरा रिपीट हुआ है, फिर 3213 ये पूरा रिपीट हुआ है, फिर 3214 ये पूरा रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वन। देन सेकेंड वन क्या है आपका 0.761, देन 7611, देन 76111, देन 76111, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है एक तरीके से, ये 761 हो रहा है, यहाँ पर 7611 हो रहा है, 76111 हो रहा है, 7611111 हो रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, ठीक है। तो ये भी कर लो, क्या थर्ड वाला आप कर लीजिएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इज फाइंड 3 डिफरेंट रैशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल, है ना, डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो इसमें आपको क्या करना है, इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है।
फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है किसके बीच में, 5.7 और 9/11 के बीच में। तो इसमें तुम आपको क्या देखना पड़ेगा कि जो नंबर्स क्या नहीं हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में नॉन रिकरिंग है, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स आपको इसमें आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। तो ये भी आप कर लेंगे, सिंपल है ना। जैसे रैशनल नंबर्स निकालते थे एज इट इज़ आपको इसमें क्या रैशनल नंबर निकालना है, ठीक है। तो जो आपका, जैसे आप जब इसे सॉल्व करते हैं तो जो आपका डिवाइड होता है तो उसे छोड़कर, ठीक है, उसे छोड़कर जो जो नंबर्स निकलेंगे वो आपके क्या जाएंगे, रैशनल नंबर्स। कैसे बता ही देता हूँ इसको भी एक बार। सपोज़ कि मैंने 5/7 कितने चाहिए अपन को, 3 चाहिए, ठीक है। तो 5/7 लेता हूँ मैं, 5/7 के साथ आपका क्या है एंड आपको क्या दिया हुआ है, 9/11 दिया हुआ है, ठीक है। तो 5/7 11 दिया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, ठीक है। तो 5/7 और 9/11, तो 5/7 मैं सपोज़ कि 5 को 10 से कर देता हूँ और 7 को, सॉरी, इनका एलसीएम अगर मैं लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, 77, ठीक है। 77 होता है, तो 7 × 11 करूँगा मैं, तो मैं इसे भी 11 करता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है आपका 55/77। नेक्स्ट में क्या है आपका 9/11 करता हूँ, तो इसे मल्टीप्लाई करूँगा 7 से, तो ये हो जाएगा आपका 7, तो 9 7 से आपका 63/77, ठीक है। अब इसे लिखेंगे अपन सीरियल ऑर्डर में 55/77, देन 56/77, 57/77, 58/77, 59/77, then 60/77, then 61/77, 62/77, then 63/77, ठीक है। तो इसमें से अब हम चेक करेंगे कि कौन सा आपका टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग तो इसमें कोई सा भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि 2n या फिर 5n के फॉर्म में तो ये आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो अब इसमें से हम क्या, ये फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, तो इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आपको इसमें मिले हैं। तो 7 आप 7 रैशनल नंबर, जो रियल नंबर्स मिले हैं आपको, ये रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो रियल नंबर्स जो मिले हैं तो रैशनल नंबर ही कह लो, ठीक है। तो इसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन कौन से आपके इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो इर्रेशनल नंबर्स क्या होंगे, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होंगे, ठीक है। तो इसमें आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, ठीक है। दैन नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। अब इसमें आपको पता करना है कि कौन सा रैशनल नंबर है, कौन सा इर्रेशनल नंबर है। तो √23 आपका ये तो इर्रेशनल नंबर है। 2 to 5 का स्क्वायर है, 25 का, तो 25 को बाहर आ जाएगा, 25 बोल रहा हूँ, 15 आई थिंक ना, 15 मतलब 15, 15 5 से 75 का 5, 3 पर कैरी, 15 17 18, 15 5 से 15 5 से 75, 15 से 15, 16 17 18 19 20 21 22, हाँ। तो ये आपका 15 का स्क्वायर है। तो इसमें आपका 225 का अपन स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 15, तो 15 आपका बाहर आ जाएगा स्क्वायर के, तो 15 क्या आपका एक रैशनल नंबर है, ठीक है। ये क्या आपका, इसमें कोई बार नहीं लगा है, इसका मतलब क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग मतलब क्या हो गया, ये आपका एक रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या आपका ये 478 ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिकरिंग भी है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या होता है, आपका रैशनल नंबर होता है, ठीक है। देन ये आपका 1.101 10, देन 100, देन 1000, तो इसमें क्या आपका पहले 10 रिपीट हुआ, फिर 100, फिर 1000, फिर देन 10,000, इस तरीके से रिपीट हो रहा है। तो मतलब ये क्या हो गया आपका एक नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, क्योंकि डिवाइड तो हो नहीं रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ नॉन रिकरिंग भी है, तो ये भी क्या आपका एक रैशनल नंबर है। मतलब आपको फर्स्ट वन और सेकंड वन ये दोनों के दोनों क्या आपके इर्रेशनल नंबर्स हैं। और आपका √2 to 5 के √2 to 5 ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है, याद रखना, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसलिए अपन इसको रूट के बाहर नहीं रख सकते। √2 to 5 जो आपका 15 का स्क्वायर है, तो 15 आपका बाहर आ जाएगा, तो 15 क्या आप सिंपल एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये आपका रैशनल नंबर हो जाएगा, ये आपका पूरा टर्मिनेट हो गया, मतलब ये आपका रैशनल नंबर है, ठीक है। ये रैशनल नंबर हो गया, ये आपका क्या है, ये आपका रिपीटिंग है। तो रिपीटिंग मतलब ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, लेकिन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग
और रिकरिंग मतलब बार बार ये वही नंबर रिपीट हो रहे हैं 478 ठीक है। तो रैशनल नंबर की जो मैंने प्रॉपर्टीज़ और रैशनल नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ मैंने पढ़ाई थी तो उस पर थोड़ा सा आप एक बार और कंसंट्रेट करिएगा, ठीक है। और ये क्या है आपका इरेशनल नंबर है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और नेक्स्ट है हमारा 1.4 एक्सरसाइज। तो विजुअलाइजेशन इट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम, सो we were going to leave it. And our next topic is operation on real numbers. This one is important one, so we will continue it later on. Till then, goodbye, take care.